Good morning, children. Today I will teach you another chapter, a new chapter, singular and plural number. In previous day, we have discussed about noun and its types. Yes, what is noun? How many types of nouns? In which we have discussed proper noun, common noun, collective noun, and abstract noun, which we have discussed in previous class. Today I will teach you in the same part, and it is related to singular and plural. Okay, and it is very important. You should focus on this topic very carefully. Go and open your book and study one by one, line by line. Okay, so let's begin the chapter. सिंगुलर एंड प्लूरल. सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन एंड प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन. अब ये एक वचन और बहुवचन क्या होता है? एक वचन का मतलब होता है कि कहीं जब सिंगल पर्सन, एनिमल्स, थिंग्स के बारे में बात करें तो सिंगुलर कहलाएगा. अगर वही चीज़ बहुत सारे लोगों के कलेक्शन को हम बात करेंगे तो वो मेरा क्या कहलाएगा? वो मेरा कहलाएगा प्लूरल नंबर. जैसे सिंगुलर में अ कार, अ बॉल, अ बुक, अ फ्लावर, अ टॉय, देख लो सब सिंगुलर है. प्लूरल में यही सब वर्ड का क्या हो जाएगा? कार्स, बॉल्स, बुक्स, फ्लावर्स, टॉयज. बहुत ज़रूरी है जानना बच्चे, अच्छे से समझो. सिंगुलर में जैसे चेयर, पेंसिल, की, टोमेटो, प्लांट. प्लूरल में है आपका चेयर्स, पेंसिल, कीज, टोमेटोज, प्लांट. अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक एक करके देखना है कि किसका सिंगुलर से प्लूरल बनता है, एक एक करके. ठीक है, चलो. अब इसका कुछ नियम है. नियम ये है कि हाउ टू चेंज सिंगुलर इनटू प्लूरल. उससे पहले कुछ एक वर्ड लिखा है कि सम नाउन कैन बी काउंटेड, दिस आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स एंड दे हैव अ सिंगुलर फॉर्म एज वेल एज प्लूरल फॉर्म. यस, काउंटेबल नाउन जिसको हम लोग गिन सकते हैं ना बच्चे, उसका आपका टू फॉर्म होते हैं, सिंगुलर फॉर्म एंड प्लूरल फॉर्म. चलो पढ़ते हैं क्या तरीका क्या है सिंगुलर से प्लूरल बनाने का. तो सबसे ये वाला याद रखना हेडिंग में, जैसे बाई एडिंग एस टू द सिंगुलर नंबर. मैं बॉय, बॉयज, काउ, काउस, सोस, बैलून, बैलून्स, आइस, लाइक दैट. पहला नियम समझ में आ गया. इसको लर्न करना है, इसको दिमाग में रखना है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट में आते हैं. देखो सब उसी का एग्जाम्पल देखो. चिमनी, चिमनीस, कीस, मंकी, मंकीस, ऐसे देखो. अब यहाँ पे देखना ये है कि ये वाई के केस में है. अब वाई के केस में क्या है? तो देखो अगर वाई के पहले अगर कोई वॉवेल लेटर आता है तो वाई को आई एस में नहीं बदलते हैं, उसको वाई को वाई ही रहने देते हैं और एस को लास्ट में जोड़ देते हैं. ये मेरा रूल है. ठीक है, जो आगे कहीं ना कहीं पढ़ेंगे. और अगर यही वाई होता और उसके आगे अगर कॉन्सोनेंट रहता, वॉवेल वर्ड नहीं रहता, तो इस वाई को हटा करके आई ई एस में, आई में बदल देते और ई एस जोड़ देते. ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इस रिलेटेड जैसे. ठीक है, आगे हम इस कॉन्सेप्ट पे आगे बात करेंगे. आते हैं देखो. अब कुछ कुछ वर्ड हैं जिस वर्ड के अंतर में एस या एच या ये सब वर्ड आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? उसको हम चेंज करके ई एस जोड़ देते हैं. जैसे देखो लेडी. ठीक है, लेडी हो गया. अब देखो इसमें कुछ कुछ मिसिंग है. एस या एस एच है, सी एच रहता है ना, तो ये वाई को हटा करके आई में बदलते हैं और ई एस जोड़ेंगे. ठीक है, यहाँ पे एक मिसप्रिंट लिखना भूल गया. एनीवे, लेडी, लेडीज, एस, एसेस, ब्रश, ब्रशेस, चर्च, चर्चेस, ये सब नियम है. यस से एंडिंग हो रहा है, वाई से एंडिंग हो रहा है. वाई का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है, आगे देगा. देखो मैच है, मैचेस, बॉक्स है, बॉक्सेस. ठीक, इस तरह से देखो. अब यहाँ पे लिखा है कि तीसरा नियम ये कहता है कि अगर कोई नाउन वर्ड के अंतिम जो लेटर हैं अगर वो से एंडिंग हो रहे हैं तो प्लूरल बनाने के लिए उसमें ई और एस को जोड़ते हैं. जैसे ये सिंपल है. कुछ कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जो ओ तो रहते हैं और किसी किसी में ना सिर्फ ई एस नहीं लगेंगे, सिर्फ एस लगेंगे. जैसे पियानो, पियानोस, बम्बू, बम्बूस. इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस रूल को अच्छे से समझना है कब किसके का साथ लगेगा. अब अगला पॉइंट है, चौथा रूल कहता है कि नाउन एंडिंग विथ एफ और एफ ई वर्ड, अगर कोई वर्ड एफ और एफ ई वर्ड से
एंड हो रहा है तो पता है उस एफ और एफ ही वर्ड को चेंज करके हटा करके पहले भी लिखते हैं और उसके जगह पे फिर हम ई एस जोड़ेंगे। ठीक है, कहने का मतलब है कि भी ई एस लास्ट में हम लोग ऐड कर देते हैं एफ वर्ड को हटाने के बाद या एफ ही वर्ड को हटाने के बाद। देख लो सब नियम। जैसे काल्फ है तो काल्फ से लिखा हुआ लॉफ है, लॉफ से लिखा हुआ नाइफ है, नाइफ से लिखा हुआ उल्फ है, उल्फ से लिखा हुआ है वाइफ है, वाइफ से लिखा हुआ लीव है, लीव से लिखा हुआ बच्चे एक एक करके समझना, एक का जितना किताब हो सके पढ़ो। कुछ कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जो ऐप से वर्ड तो एंडिंग होते हैं एक्सेप्शनल, लेकिन उसमें भी ई एस को नहीं लगाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसके आगे जनरली आपका वॉवेल लेटर आते हैं। ठीक है, मैक्सिमम के केस में। तो यहाँ पे देख लो जैसे चीफ चीफ्स है, ड्वार्फ ड्वार्फ्स है, ग्रीफ ग्रीफ्स है, गल्फ गल्फ्स है। तो ये तुमको जानना पड़ेगा कि किसके साथ क्या लगेगा। इसके लिए तुमको रेगुलर किताब पढ़ते रहना पड़ेगा और उसको डे टू डे लाइफ में यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तभी वो तुम्हारे दिमाग का एक हिस्सा बन पाएगा। बच्चे आगे क्या लिखता है देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में फिफ्थ नंबर में कहता है कि अ फ्यू नाउन्स फ्रॉम देयर प्लूरल्स बाय चेंजिंग द इनसाइड वॉवेल्स। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो बीच में ही चेंज कर देते हैं और उसको प्लूरल बनाते हैं। जैसे देख लो फुट, एफ डबल ओ टी, फुट, फुट मतलब पैर है ना, फीट इसी का प्लूरल हो जाता है, फुट का हो जाता है फीट। हाँ, तूत का हो जाता है तीत, गूज का हो जाता है गीज। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, पढ़ते रहो, इतना बार पढ़ो कि तुम्हारा दिमाग में सारा का सारा इंफॉर्मेशन बैठ जाए। कुछ नियम होते हैं कि कुछ वर्ड के साथ आपका ई एन लगा करके और आर ई एन लगा करके हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे ऑक्स ऑक्सेन, बॉक्स बॉक्सेन, नहीं बॉक्स का बॉक्सेस हो जाएगा, वो अलग वर्ड हो जाएगा। ऑक्स का ऑक्सेन, चाइल्ड का चिल्ड्रेन। ठीक है, ये चीज़ रखना। अब कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिसका सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम ही होता है। जैसे फीस, स्कोर, डजन, सीप, डियर, ये सब का सिंगुलर एंड प्लूरल क्या होता है, सेम होता है। यही तो था तुम लोगों के चैप्टर में सिंगुलर से प्लूरल करने का तरीका। अब हम नया ये देखो, एक और इसमें पॉइंट है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म हम बनाते नहीं बच्चे। देखो लिखता है दीज आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स दे डू नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म सच है। जैसे मनी, मनीज नहीं हो सकता, टाइम, टाइम्स नहीं हो सकता, मिल्क, मिल्क्स नहीं हो सकता, राइस, राइसेस नहीं हो सकता, एक गलत हो जाएगा। इट मीन्स जिसको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, सिर्फ मेजर करते हैं, वेट करते हैं, उसको हम प्लूरल फॉर्म में नहीं बदलते मेरे बच्चे। अब तुम लोग एक एक करके इसको और अच्छे से समझना है ना, इसके लिए तुम लोगों को किताब पढ़ते रहो। ये किताब को 2 बार 3 बार पढ़ो। जिसके पास ओल्ड बुक है ओल्ड किताब को पढ़ो, जिसके पास न्यू बुक है उस न्यू बुक को इस पार्ट्स में पढ़ो। जो एक्सरसाइज 8 नंबर में देखो, अब आते हैं न्यू बुक के लेक्चर पे। देखो न्यू बुक में भी सेम है। अब इसको हम समझा देते हैं कि सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर इसमें है क्या। देखो ये चैप्टर नंबर 8 में होगा। जिसके पास भी 8 का न्यू बुक होंगे बच्चे, वो जा करके चैप्टर नंबर 8 का बना समझो और अपने अपने एक्सरसाइज को बनाना। ठीक है, उसका पीडीएफ हम भेज देंगे, अच्छे से लिख करके फिर हमको भेजना। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं इसको। जैसे यहाँ लिखा अ चाइल्ड वाज थ्रोइंग अ स्टोन अ डॉग। देखो एट अ डॉग, तो इस तीनों वर्ड में क्या हो जाएगा, सिंगुलर है सब। चाइल्ड का प्लूरल हो जाएगा चिल्ड्रेन, स्टोन का हो जाएगा स्टोन्स, डॉग का हो जाएगा डॉग्स। तो सिंगुलर होता है किसी एक पर्टिकुलर के बारे में बात करेगा, वन पर्सन, एनिमल्स, थिंग्स। देखो बहुत अच्छा लिखा हुआ है। जिसके पास ओल्ड बुक है बच्चे वो भी इस चीज़ को पढ़ो, और इसीलिए हम बना दिए हैं, अच्छे से पढ़ना इसको भी। ठीक है, देखो प्लूरल में क्या लिखता है, प्लूरल में कहता है जैसे पर्सन्स हो गया, एनिमल्स हो गया, थिंग्स हो गया, ये सब मेरा प्लूरल हो गया। जैसे आ बैट, बैट्स प्लूरल, आ नाइफ, नाइफ्स प्लूरल। हाउ टू फॉर्म प्लूरल्स, कैसे बनाते हैं प्लूरल्स। तो मैक्सिमम के केस में प्लूरल बनाने के लिए एस वर्ड लोग लिखते हैं, जो आपका पुराना किताब का भी रूल है। सेम चीज़ नया भी है, जैसे बैलून, बैलून्स, शू, शूज़, फ्लावर, फ्लावर्स। तो ये पहला रूल था। दूसरा रूल में आते हैं, देखो सिंगुलर से प्लूरल के लिए सिंगुलर से प्लूरल। देखो वही चीज़ है कि यहाँ बैलून, बैलून्स है, केक, केक्स है, डोर, डोर्स है, एग, एग्स है। तो ये सब मेरा एक कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ देखो डिटेल लिखा है। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बच्चे, इसको अच्छे से लर्न कर लेना। ऑल्ट बुक के बच्चे भी इसको लिख लेना कॉपी में,
और जहाँ से जैसे भी समझना हो। देखो क्या लिखता है, नाउन दैट एंड विद सी एच एस एच एस ई एस एक्स, इन सब से अगर एंड हो रहा कोई भी वर्ड तो बच्चे उसमें सिर्फ ई एस को लास्ट में ऐड करेंगे और प्लूरल बनाएंगे। जैसे यहाँ लिखा ना, बेंच बेंचेस, चर्च चर्चेस, बुश बुशेस, हाँ डिश सॉरी बस बुश हाँ बुशेस, डिश डिशेस, एटलस एटलसेस, है ना, बस बसेस, ये सब एग्जाम्पल है। तो इसी रूल के बेसिस पे ये सब वाई आई एस में देखो, मैक्सिमम अगर वाई है और वाई को आई में बदल लेते हैं उसके बाद ई एस लिखते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है ना कि वाई से पहले वॉवेल लेटर आना चाहिए, सॉरी कॉन्सोनेंट लेटर आना चाहिए। जैसे देखो लेडी, वाई से पहले डी, डी मेरा कॉन्सोनेंट लेटर है, इसीलिए हम वाई को आई में बदलें और ई एस जोड़े। बच्चे पीछे भी बताए थे, यहाँ पे बताएं, तब यहाँ हो जाएगा लेडीज, बेबीज, ट्रॉफीज। देखो ये नियम है। एक नियम ये भी कहता है आर्मी आर्मीज, एक नियम ये भी कहता है कि अगर कोई वर्ड आगे वाई और वाई से पहले बिफोर आए, देखो लिखता है हैज अ वॉवेल बिफोर, तब हम सिर्फ एस जोड़ते हैं। जैसे देखो की, वाई के आगे ई है, ई मेरा क्या है, ई जो लेटर है वो मेरा वॉवेल लेटर है, इसीलिए सिर्फ एस लगेगा। ध्यान से इसको समझो। की कीज, मंकी मंकीज, टॉय टॉयज, क्लियर, बॉय बॉयज, की कीज, स्टोरी स्टोरीज, वे वेज, ऐसे करके वर्ड है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट में एक नियम है एफ और एफ ई का। अगर कोई वर्ड के अंदर एफ या एफ ई आ जाए तो उस वर्ड को चेंज करके भी लिखते हैं और उसमें ई एस जोड़ते हैं, मतलब वी ई एस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, जैसे देख लो, थीप थीप्स, उल्फ उल्फ्स, नाइफ नाइफ, एफ ई था, एफ ई को हटा करके आई लिखे और वी एस जोड़ दिए। ठीक है, सॉरी वी लिख दिए और ई एस जोड़ दिए, नाइफ्स लाइफ्स वाइफ्स, ये सब है। बट सम नाउन्स फ्रॉम प्लूरल बाय एडिंग एस इन द एंड, कुछ कुछ इसी के केस में सिर्फ एस जोड़ करके बनाते हैं। जैसे देख लो, यहाँ पे लिखा है चीफ चिप्स, क्लिप क्लिप्स, जिराफ जिराफ्स, ग्रीफ ग्रीफ्स, ब्रीफ ब्रीफ्स, ऐसे कुछ नियम है। ये और कुछ नियम है, एक और है ओ का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर किसी वर्ड के एंड में ओ है, ठीक है, तो सिर्फ एस जोड़ करके हम प्लूरल बनाते हैं। इसको जा करके घर में पढ़ना, थोड़ा लॉन्ग हो रहा है वीडियो, बट कोई बम्बो बम्बूज, कुक्को कुक्कोज, हिप्पो हिप्पोस, हाँ ओ से फोकस करना, एस जुड़ गया। मैंगो, कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जो ओ तो एंड हैं लेकिन उसमें एस सिर्फ नहीं जोड़ते हैं बच्चे, उसमें हम लोग ई एस वर्ड जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे मैंगो मैंगोज, पोटैटो पोटैटो, मॉस्किटो मॉस्किटोज, ऐसे कुछ ये सब वर्ड है, लिस्ट है। इसको एक एक करके पढ़ो, सुनो, देखो। ठीक है, रोक करके वीडियो देखना है, लिखना है, जैसे भी करना है, यू आर फ्री टू राइट। चलो एक और कुछ कुछ पॉइंट हैं कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो बीच में चेंज करते हैं, इंटरनल वर्ड को चेंज करते हैं। जैसे ऑलरेडी पीछे भी पढ़ चुके, जैसे गूज है तो हो जाएगा, सॉरी गूज है तो गीस हो जाएगा, माउस है तो माइस हो जाएगा, वुमन है तो वीमेन हो जाएगा। ठीक है, फूट है तो फीट हो जाएगा, है ना। अब माउस हो माइस हो गया, ये ऑलरेडी, लाउस है तो लाइस हो गया। ये सब हम लोग ऑलरेडी पिछले वाला में भी हम लोग पढ़ चुके थे। अब कुछ ऐसे वर्ड है जिसमें ई एन और आर ई एन जोड़ते हैं, जैसे ऑक्स ऑक्सेन, चाइल्ड तो चिल्ड्रेन, है ना, ऐसे वर्ड यूज करते हैं। और कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसका सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम होता है, वहाँ पे भी पढ़े यहाँ पे भी। जैसे देख लो, इसको लर्न कर लो अच्छे से। एयरक्राफ्ट का प्लूरल नहीं होता, एयरक्राफ्ट सिंगुलर में प्लूरल में सेम होगा, फिश सिंगुलर में प्लूरल में सेम होगी, मूस मूस भी सिंगुलर एंड प्लूरल में सेम होगा। लर्न कर लो एक एक वर्ड, सीप, गोल्डफिश, मूस, फिश, डियर, क्रैब, बिसॉन, एयरक्राफ्ट, सब सिंगुलर प्लूरल सेम होता बच्चे, कोई गलत नहीं है। ध्यान से समझना और एक एक पॉइंट्स क्लियर करना, जहाँ तक हो सके हम इसको समझाने की कोशिश किए हैं। नेक्स्ट टाइम अभी तुरंत हम इसको वीडियो भेज दे रहे हैं। ठीक है, सॉरी पीडीएफ, इसको अच्छे से सुनना है, समझना है। ठीक है, ओके बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।